Last class we were discussing about PYQ कर रहे थे. We were discussing PYQs of fluid mechanics. PYQs चल रहे थे FM के. So we'll continue after that. Start करते टॉपिक को. Start करने से पहले basic announcements है. Prior to that, your basic announcements. Your next combat is on 19th of December. It is a scholarship test series. इसमें जो भी scholarship मिलती है उसको आप use कर सकते हैं subscription avail करने के लिए. You can be used to avail the subscription. Then for GATE 2022 mock test आपका scheduled है 19th of December 3 बजे. Enroll कर सकते हैं टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके. Then on 12 months of subscription, additional 2 months has been provided. On 24 months of subscription, additional 4 months has been provided. Then on your app, test series section is being activated, in which you will find topic-wise test, subject-wise test, grand test, monthly batch test, and mock test. आपके ऐप के ऊपर raise the hand feature भी activate हो गया है, in which you can directly talk with the educator to get your doubts cleared. Then आप में से जिनका भी सिलेक्शन हुआ अलग अलग एग्जाम में, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए नई सीरीज स्टार्ट हुई है चैंपियन स्पीक. इसके 3 एपिसोड आ गए, YouTube पे अवेलेबल है, यू कैन सी देम. देन आस्क अ डाउट फीचर इज आल्सो बीइंग एक्टिवेटेड, इन व्हिच यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. आपको अपने डाउट की पिक्चर क्लिक करनी है, ऐप के ऊपर अपलोड करना है, जैसा भी डाउट होगा उसके हिसाब से स्टिपुलेटेड टाइम में यू विल गेट द सॉल्यूशन. देन जो भी फीचर्स हैं एकेडमी के, वो सारे के सारे आपके ऐप के ऊपर अपलोडेड है. देन ऑन आइकॉनिक 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम इज बीइंग एक्टिवेटेड, इन व्हिच अ मेंटर इज असाइन्ड टू यू, जिससे आप डायरेक्टली अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं और कंसेप्ट क्लैरिफाई कर सकते हैं. देन फ्रॉम Jan 2 to Jan 30 जो भी गेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एवरी संडे अ टेस्ट इज बीइंग शेड्यूल्ड. मॉक टेस्ट है, सिलेबस विल बी सेम एज दैट ऑफ द गेट 2022. देन फॉर गेट एंड ESE 23 बाइलिंगुअल बैच इज बीइंग लॉन्च्ड. 15 तारीख को लॉन्च हो गया, यानी कल हो गया है. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट हुई है इसमें. And those who want to learn only in English, for them on 8 December a batch is being launched. Topic जो start हुआ है वो 8 से है. Last year special classes are fully feature loaded now. They are more interactive in nature. You can participate in the polls for better understanding of the topic. All the notification reaches to you so that you never miss a class. आप lecture notes को download कर सकते हैं. Moreover, you can attend these classes anywhere at any given point of time. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स है. These were the basic announcements. कंटिन्यू करते हैं आगे. कहाँ तक कर लिया था? इसको थोड़ा वो करना पड़ेगा ग्रिड फॉर्म में. ये वाला हो गया था प्रॉब्लम. मेरे ख्याल से ये लास्ट प्रॉब्लम थी. दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम व्हिच वी डिड यस्टरडे. ये था. कंटिन्यू करते हैं इससे आगे. So we'll continue. कंटिन्यू. तो कल क्या कर रहे थे? कल ये चल रही थी हमारी अच्छा ड्रैग और लिफ्ट. ठीक है. डायमेंशनल एनालिसिस आज टुडे. देखिए क्या पूछा है इसके अंदर. NAT टाइप प्रॉब्लम है, खुद ही सवाल सॉल्व करके निकालना है आपको. One is to 50 model of the spillways to be tested in the laboratory. The discharge in the prototype spillway is 1000 meter cube per second. The corresponding discharge to be maintained in the model, neglecting the variation in the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity में कोई variation नहीं है.
लेंथ रेशियो दे रखा है, डिस्चार्ज रेशियो पूछा है, स्पिलवे। पहले तो आपको मॉडल एनालाइज करना पड़ेगा, कौन सा मॉडल लगेगा इसके अंदर। तो मॉडल की एनालिसिस करो, लेंथ रेशियो दे रखी है आपको, लेंथ रेशियो इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू एनालाइज द डिस्चार्ज रेशियो। तो स्पिलवे है, कौन सा मॉडल लगेगा? फ्राउड्स मॉडल लगेगी, तो फ्राउड्स लॉ लगेगा। तो फ्राउड्स मॉडल लॉ लगेगा हमारा, लेंथ रेशियो दे रखा है आपको, so length ratio is given to you, so length ratio is given मतलब length of the prototype to the length of the model is given to you how much, 50। आपसे पूछा डिस्चार्ज रेशियो, सो डिस्चार्ज ऑफ द प्रोटोटाइप टू द डिस्चार्ज ऑफ द मॉडल। अच्छा क्या कहते हैं इन फ्राउड्स लॉ, तो फ्राउड्स लॉ ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू लेंथ रेशियो रेज टू द पावर 2.5, दिस इज इक्वल टू 50 रेज टू द पावर 2.5। तो डिस्चार्ज ऑफ मॉडल कितना होगा? डिस्चार्ज ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन 50 रेज टू द पावर 2.5, दिस इज इक्वल टू 1000 अपॉन 50 की पावर है 2.5। कैलकुलेट करके निकाल कितना आ रहा है। पॉइंट 056 दो लोगों का ये आ गया, तो 0.056 मीटर क्यूब पर सेकेंड। So discharge which is to be maintained is equal to 0.056। आ गया 1/50 होगा ना? अच्छा क्या 1/50 होगा? अच्छा लेंथ ऑफ द प्रोटोटाइप टू द लेंथ ऑफ मॉडल 1/50 होगी। अच्छा मतलब ये है कि जो मॉडल की लेंथ है वो 50 गुना है प्रोटोटाइप से। अच्छा मतलब मेरा स्पिलवे बना हुआ है, स्पिलवे है, लेट अस सपोज स्पिलवे की लंबाई है 1 किलोमीटर, तो मैं मॉडल जो बनाऊंगा लैब के अंदर वो बनाऊंगा 50 किलोमीटर का। तो एक्चुअल में मेरा जो स्पिलवे है उसकी लेंथ 1 किलोमीटर है, तो जो मैं मॉडल बनाऊंगा अपने लैब के अंदर उसकी लंबाई रखूंगा 50 किलोमीटर। फिर उसके ऊपर टेस्ट करूंगा, देन आई विल परफॉर्म द टेस्ट ऑन दिस। इसका अप्रोच समझ नहीं आया इसलिए पूछ रहा, सॉरी। क्या अप्रोच समझ नहीं आया इसके अंदर? अप्रोच तो मैंने कुछ बताया नहीं है, मैंने डायरेक्टली जो थ्योरी बता रहा है उसको अप्लाई किया है। The relationship between the length ratio and the velocity scale ratio in the hydraulic model using Frod's आ गया। फ्रॉड डायनामिक सिमिलरिटी है, तो वेलोसिटी रेशियो कितनी होती है? स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये तो पोल क्रिएट करने वाला है, डायरेक्टली क्यों बताया। इसमें तो पोल क्रिएट करते हैं, वेलोसिटी पूछिए ना, वेलोसिटी 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 वेलोसिटी, पोल क्रिएट कर दिया। तो 59%। In case of the Froude's model, velocity ratio is equal to square root of length ratio। फ्रॉड्स मॉडल लॉ के अंदर वेलोसिटी रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ रेशियो, यही तो अप्लाई किया अभी हमने यहाँ पे। ये मैंने डिस्चार्ज रेशियो L की पावर 2.5 कैसे लिखी है? डिस्चार्ज क्या होता है हमारा? एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। एरिया क्या है हमारा? एरिया को मैं लिख सकता हूँ लेंथ की पावर 2
और वेलोसिटी कितनी है हमारी, ये लगाई हुई वेलोसिटी है स्क्वायर रूट ऑफ एल। तो वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ एल यानी एल की पावर 1/2 कितना आ गया, एल की पावर 2.5। यही तो अप्लाई किया है यहाँ पे हमने। सेम इज बीइंग अप्लाइड हियर। तो अगर ये सवाल कर लिया है फिर इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। कंटेन्स क्या है, कंटेन्स डायमेंशनलेस पैरामीटर। अच्छा, पैरामीटर की बात कर रहा है और बात कर रहा है कि उस पैरामीटर का मतलब बता दो क्या है। तो एक तो पैरामीटर की बात कर रहा है और बोल रहा है पैरामीटर का मतलब बता दो। तो डायरेक्टली बता सकते हैं, मैक नंबर, रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पी, पोल के लिए मेरे को भी तो निकालना पड़ेगा पहले, रुको ना। रेनॉल्ड्स नंबर 3 हो गया, पोल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएटिंग दी पोल। एट्टी परसेंट, स्टिल 80%। चलो, मैक नंबर क्या है, ये रेशियो है इनर्शियल फोर्स टू दी इलास्टिक फोर्स। रेनॉल्ड्स नंबर रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू दी विस्कस फोर्स। वेबर्स नंबर रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू दी सरफेस टेंशन फोर्स। फ्राउड्स नंबर रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये रेशियो थे हमारे, दीज वर दी रेशियोज। अब ऑप्शन मैच कराने थे, पहले दो से मैच हो गया था। पी से ही सॉल्व हो जाएगा, पी से कैसे सॉल्व हो जाएगा, पी के तो दो ऑप्शन है 3 वाले, और दो ऑप्शन है, अच्छा एक ऑप्शन है 2 वाला। मैक नंबर हाँ, यहीं से हो जाएगा। तो पी सही हो रहा है, मतलब ऑप्शन भी ढंग से नहीं बनाया इसने, एक ही नंबर से आंसर निकाल के दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। A river reach of 2 kilometer long with a maximum flood discharge of 10,000 meter cube per second is to be physically modeled in the laboratory where the maximum available discharge is 0.2 meter cube per second. For a geometrically similar model based on equality of Raoult's number, the length of the river reach will be। अच्छा, सेम अभी जो आपने दूसरा या तीसरा सवाल किया था डिस्चार्ज निकालने के लिए, उसमें आपको लेंथ रेशियो दे रखी थी, आपने डिस्चार्ज रेशियो की मदद लेके डिस्चार्ज निकाल लिया। अभी आपको सेम वही मॉडल लगाना है, आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ कैलकुलेट करनी है किसकी, प्रोटोटाइप की, यानी एक्चुअल लेंथ कैलकुलेट करनी है आपको। तो सेम कंसेप्ट तो वही लगेगा। तो हम बोलेंगे डिस्चार्ज रेशियो कितना होता है, लेंथ रेशियो रेस टू द पावर 2.5, डिस्चार्ज रेशियो प्रोटोटाइप टू द मॉडल लेंथ ऑफ द प्रोटोटाइप टू द लेंथ ऑफ द मॉडल रेस टू द पावर 2.5। सेम वही एनालिसिस, एग्जैक्टली सेम एनालिसिस विद नो चेंज। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूं, इफ आई अप्लाई दिस, डिस्चार्ज ऑफ द प्रोटोटाइप कितना है 10⁴, मॉडल में डिस्चार्ज कितनी है 0.2, लेंथ प्रोटोटाइप की कितनी है आपकी, लेंथ कितनी है प्रोटोटाइप की, लेंथ प्रोटोटाइप के 2 किलोमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर, मॉडल की लेंथ पूछ रहा है ये आपसे, रेस टू दी पावर 2.5। सॉल्व करो, लेंथ निकालो मॉडल की, मीटर में निकल के आएगी। हाउ मच, 26.39, 26.39 मीटर। तो एक्चुअल में रिवर की लंबाई है 2 किलोमीटर। मैं जब इसका प्रोटोटाइप बनाऊंगा, यानी मॉडल बनाऊंगा, जब मैं इसका, ये प्रोटोटाइप की लेंथ है 2 किलोमीटर, जब इसका मॉडल बनाया जाएगा उसमें रिवर की लेंथ कितनी रखी जाएगी, 26 मीटर रखी जाएगी। और ये दोनों क्या होंगे हमारे, ज्योमेट्रिकली सिमिलर होंगे, बोथ विल बी ज्योमेट्रिकली सिमिलर।
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। A laboratory model on a river is built to a geometric scale of 1:100. ठीक है. The fluid used in this model is oil of density 9,900 kg per meter cube. The highest flood in the river is this much. The corresponding discharge of the model. Okay. तो मॉडल में इस बार फ्लूइड की डेंसिटी भी वेरिएबल है, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको. टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट. रिवर है, रिवर में कौन सा लॉ लगता है? फ्राउड्स लॉ लगेगी. तो फ्राउड्स लॉ लगेगी तो क्या दे रखा है उसने? डिस्चार्ज और लेंथ की कहानी है. अगर डिस्चार्ज और लेंथ की कहानी है तो कोई रोल ही नहीं है डेंसिटी का. देयर इज नो रोल ऑफ डेंसिटी. सो फिर से डिस्चार्ज रेशियो इज इक्वल टू लेंथ रेशियो रेज़ टू द पावर 2.5. discharge of prototype to the model, length of the prototype to the length of the model raised to the power 2.5. then क्या दे रखा है? discharge of prototype पूछा है आपसे? नहीं दिया हुआ है. 10⁴ मॉडल की पूछी हुई है. फिर length of the prototype to the length of the model is how much? length of the prototype to the length of the model 100 की पावर कितनी? 2.5. डिस्चार्ज निकाल लो मॉडल का. 10 की पावर 4 अपॉन 100 की पावर 2.5. सॉरी 100 की पावर 2.5. हंड्रेड की पावर 2.5 कितना है? 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड. आंसर कम्स आउट. अभी आंसर हमारा निकल के आ रहा है अभी. सेम चीज. तो कहने का मतलब है इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट हो रहा है. रिपीटेडली सेम चीज पूछी जा रही है फ्राउड्स नंबर के ऊपर. बोथ रेनॉल्ड्स नंबर एंड फ्राउड्स नंबर अज्यूम द सिग्निफिकेंस इन वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल. डायरेक्ट नोट्स में करा रखा है, बोल रखा है. इनफैक्ट प्रॉब्लम भी करा रखी है उसके ऊपर. बोला है रेनॉल्ड्स नंबर और फ्राउड्स नंबर दोनों सेम सिग्निफिकेंस अज्यूम करते हैं. इसमें से कौन से एग्जांपल के अंदर? पोल क्रिएट कर रहा हूँ उसका मैं. क्रिएटिंग द पोल फॉर दिस. Reynolds model and Froude's model assume the same significance in moisture of the ship in deep sea. Reason being, जब ship move करती है sea के अंदर, दो forces act कर रहे होते हैं इसके ऊपर. एक wave, तो wave जो force exert करती है उसको डील करते हैं Froude's model law से. ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया उसके अंदर. दूसरा, जब शिप चल रही होती है सरफेस के ऊपर पानी के, विस्कोसिटी आ जाती है इनटू द पिक्चर. अभी पीछे की आपने विस्कोसिटी कौन सा नंबर बताता है हमें? विस्कोसिटी कौन सा नंबर बताता है? रेनॉल्ड्स नंबर बताता है. तो रेनॉल्ड्स लॉ भी आ जाती है इसके अंदर. तो दोनों की इक्वल सिग्निफिकेंस होती है इस केस के अंदर. तो जब शिप ट्रेवल कर रही होती है सी के अंदर, दोनों ही पिक्चर में आ जाए. अच्छा, और भी एग्जांपल है ऐसे जिसमें दोनों पिक्चर में आते हैं. जैसे एक एग्जांपल तो ये आपका, गिव अनदर एग्जांपल जिसमें रेनॉल्ड्स नंबर और फ्राउड्स नंबर दोनों सिग्निफिकेंट हो जाते हैं. बोथ बिकम सिग्निफिकेंट. सबमरीन में अरे अभी बता रहे हैं जहाँ पे वेव भी आ गई है और पानी भी आ गया, दोनों लग रहे हैं. प्रैक्टिकली सोच के बता दो, आसपास 10,000 एग्जांपल मिल जाएंगे. आपका पियर है, नदी में आपने पियर बना रखा है, तो वेव आके टकराती है इसके और चारों तरफ पानी भी होता है. तो जब मुझे इसकी एनालिसिस करनी होगी, इसके ऊपर फोर्स स्टडी करना है, तो मैं दोनों लॉ लगाऊंगा. आई गो फॉर बोथ द लॉस. चलो आगे बढ़ते हैं. In a laboratory, a flow experiment is performed over a hydraulic structure. The measured values of the discharge and velocity are 0.05 meter cube per second and 0.25 meter per second respectively. If the full scale structure 30 times bigger is subjected to a discharge of 270 meter cube per second, then the time scale value. अच्छा, टाइम स्केल पूछ रहा है इस बार. कौन सा है? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के ऊपर.
टाइम स्केल वैल्यू पूछी है इसने आपसे। डायरेक्टली निकाल सकते हैं, डायरेक्टली इट कैन बी कंप्यूटेड। अच्छा, मॉडल कौन सा लगेगा? विच मॉडल इज टू बी अप्लाइड? 0.5 हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, अभी करके आए हो पीछे। स्पिलवे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होती है हमारी, तो जस्ट नाउ यू डन। स्पिलवे क्या है हमारी? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, तो फ्राउड्स लॉ लग जाएगा, तो यूज दी फ्राउड्स लॉ। तो फ्राउड्स लॉ को यूज कर सकते हो उसके अंदर। तो फ्राउड्स लॉ में हमारी जो टाइम स्केल है, तो टाइम का जो रेशियो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? इनफैक्ट निकाला भी था कि आपने वेलोसिटी और लेंथ में रिलेशनशिप, ये रही कहाँ है, यही से निकाल सकते हो टाइम का। वेलोसिटी क्या होती है हमारी? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होती है, लेंथ पर यूनिट टाइम ही तो होती है हमारी। तो डज लेंथ पर यूनिट टाइम ओनली, तो रिलेशनशिप निकल के आ गई। ये लेंथ रेशियो टू द टाइम रेशियो टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ रेशियो। तो कितना निकल के आया टाइम रेशियो हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ रेशियो निकल के आ गया, यही से डिराइव कर लिया इसको। तो टाइम रेशियो कितनी निकल के आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ रेशियो। तो वही अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो टाइम रेशियो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ रेशियो। तो पूछा क्या हुआ है? टाइम स्केल पूछी हुई है, मॉडल टू दी फुल स्केल। ध्यान रखना क्या पूछा हुआ है इसमें। तो टाइम रेशियो क्या है? टाइम प्रोटोटाइप मॉडल स्क्वायर रूट ऑफ, दे रखिए क्या लेंथ रेशियो यहाँ पे? हाँ दे रखिए डायरेक्टली 30 टाइम्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ 30 स्क्वायर रूट ऑफ 40। आपसे क्या पूछा हुआ है इसने? आपसे पूछा हुआ है मॉडल टू दी फुल स्केल की रेशियो पूछी हुई है। मॉडल टू दी फुल स्केल की रेशियो कितनी हो जाएगी? 1/30। अच्छा, मीटर क्यूब पर सेकंड, बहुत बढ़िया। ये टाइम रेशियो बता रहा है 0.278 मीटर क्यूब पर सेकंड। कौन है भाई ये प्राणी? तो पहली बात तो रेशियो, और रेशियो का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब पर सेकंड, जबकि टाइम के लिए बता रहा है। So it comes out to be how much? 0.18. So 0.18. क्लियर है? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें देखे सीख लिया। चलो, फुल स्केल वाला। अरे फुल स्केल पे कौन सी चीज होगी? मॉडल होगा या प्रोटोटाइप होगा? बोल रहा है ना मॉडल टू दी फुल स्केल। प्रोटोटाइप बोल दो, एक्चुअल बोल दो, अब अंग्रेजी में एक ही चीज के अलग अलग नाम होते हैं। तो मॉडल टू दी फुल स्केल पे तो मैं एक्चुअल चीज बनाऊंगा ना, जिसको भी तक हम प्रोटोटाइप बोलते आ रहे थे पीछे। तो ये आ गया मॉडल टू दी फुल स्केल। टाइम रेशियो पूछी थी इसमें। हम बता रहे थे प्रोटोटाइप टू दी मॉडल, इसका मतलब फुल स्केल टू दी मॉडल बता रहे थे। अगले ने उल्टा पूछा हुआ है तो उल्टा बता दिया। वन इज टू 50 स्केल मॉडल ऑफ स्पिलवे। जब थ्योरी नहीं पढ़ रखी तो सवाल करने का क्या फायदा? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। पता है एफएम चल रही है, टॉपिक या चैप्टर का सीक्वेंस क्या है वो भी पता है, उसके बाद भी पढ़ के नहीं आओगे और सवाल करोगे, कैसे सवाल करोगे? तो 1:50 स्केल मॉडल ऑफ स्पिलवे। स्पिलवे आ गया वापस, यानी फ्राउड्स लॉ लग जाएगी। इज टू बी टेस्टेड इन द लेबोरेटरी, डिस्चार्ज इन द प्रोटोटाइप इज पर। ये तो भी सेम पीछे वाला सवाल था, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम की थी अभी हमने। तो डिस्चार्ज रेशियो पूछी हुई है, लेंथ रेशियो की पावर 2.5, स्पिलवे के अंदर ये लगती है।
So discharge of prototype to the discharge of the model, length of the prototype to the length of the model raised to the power 2.5. प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज कितना है 1000, मॉडल का पूछा हुआ है इसने आपसे, ये वैल्यू दे रखी है 50 रेज टू द पावर 2.5, मॉडल के डिस्चार्ज निकाल लो 10 रेज टू पावर 3 अपॉन 50 रेज टू द पावर 2.5, so 0.056 a. The flow of glycerin kinematic viscosity. The flow of glycerin kinematic viscosity in an open channel is to be modeled in the laboratory fluid using water as flowing fluid. If both the gravity and viscosity are important, gravity और viscosity important है, जो भी example किया आपने, what should be the length scale? Length scale क्या होनी चाहिए? दोनों लॉ यूज करने हैं आपको, both the laws are to be used. तो दोनों लॉ को यूज करना है, निकालो लेंथ स्केल निकालनी है इस बार। तो लेंथ स्केल फ्राउड्स लॉ में क्या निकाला था हमने, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ रेशियो, ये तो फ्राउड्स लॉ है। रेनॉल्ड्स नंबर रो वी डी बाय म्यू, सो वेलोसिटी रेशियो लेंथ रेशियो बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी का रेशियो इज इक्वल टू 1। वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर है, ये फ्राउड्स लॉ से है, ये रेनॉल्ड्स लॉ से है। वेलोसिटी रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ रेशियो के बराबर है, तो L की पावर 1/2 अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दिस इज इक्वल टू 1। सो लेंथ रेशियो की पावर 3/2 इज इक्वल टू विस्कोसिटी रेशियो। तो आपको निकालना क्या है, लेंथ स्केल ही निकालना है। आप देखो सवाल में क्या बोल रखा है, रेशियो ऑफ प्रोटोटाइप टू द मॉडल, हम यही लेके चलते हैं। तो लेंथ रेशियो निकालनी है आपको, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, विस्कोसिटी रेशियो रेज टू द पावर 2/3, यानी विस्कोसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप टू द विस्कोसिटी ऑफ द मॉडल रेज टू द पावर 2/3। कितनी है प्रोटोटाइप में विस्कोसिटी, द फ्लो ऑफ द ग्लिसरीन, ये तो in an open channel is to be modeled in laboratory fume using the water as flowing fluid। क्या मतलब हुआ इसका, प्रोटोटाइप में क्या फ्लो कर रहा है, प्रोटोटाइप के अंदर क्या फ्लो कर रही है, व्हाट इज फ्लोइंग इन द प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मतलब एक्चुअल, एक्चुअल में क्या फ्लो कर रहा है, in actual what is flowing, the flow of the glycerin in an open channel is to be modeled in the laboratory using water। उल्टा मत कर देना, एक्चुअल में बोल रहा है ओपन चैनल में मुझे ग्लिसरीन फ्लो करानी है, पर जब मैं मॉडल बनाऊंगा उसमें पानी चलाऊंगा, तो उल्टा मत कर देना। तो एक्चुअल में यूज कर रहा हूँ ग्लिसरीन 5 × 10⁻⁻⁴, और जब मॉडल बनाऊंगा उसमें पानी चलाऊंगा 10⁻⁻⁶ का रेस टू द पावर 2/3। निकाल लो, ये आगे लेंथ रेशियो हमारी, हाउ मच 63, so it comes out to the 63। क्लियर है, चलो हो गया। The height of the hydraulic jump is the height of the hydraulic jump in the Stilling pool of 1:25 scale model was observed to be 10 centimeter। ठीक है, जंप की हाइट दे रखी है, the corresponding prototype height, एक्चुअल में जो हाइट होगी वो कितनी निकल के आएगी, एक्चुअल में जो हाइट होगी वो कितनी निकल के आएगी, हाइड्रोलिक जंप की बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट हाइड्रोलिक जंप। तो मतलब लेंथ रेशियो निकालनी है
और आपको दे रखा है स्केल, तो डायरेक्टली निकल जाएगा, तो कुछ है ही नहीं। ये क्या पूछा हुआ है इसमें? सो लेंथ ऑफ द प्रोटोटाइप टू द लेंथ ऑफ द मॉडल, प्रोटोटाइप और मॉडल इज 25, तो लेंथ इन द प्रोटोटाइप विल बी इक्वल टू व्हाट, 25 into 10, कितना हुआ 250 सेंटीमीटर, यानी 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर। इसमें तो और कोई प्रॉपर्टी भी नहीं दे रखी, इसको यूज करें। क्लियर है पूरी कहानी? प्रोटोटाइप क्या होता है? एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारा। One is to 50 model of the spillway, the discharge was measured to be dismissed. प्रोटोटाइप डिस्चार्ज, स्पिलवे आ गई है, स्पिलवे आ गई है। So QR is equal to length ratio raised to the power 2.5. So QP upon QM is equal to 50 raised to the power 2.5. तो प्रोटोटाइप की डिस्चार्ज कितनी होगी? 0.3 into 50 raised to the power 2.5। सॉल्व करो, निकालना पड़ेगा इसे। 50 का पहले स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर रूट लो, फिर मल्टीप्लाई करो 0.3 से। 5303 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सिंपल सवाल है, बस सारा फ्रॉड नंबर ही पूछा हुआ है, और कोई नंबर तो लगाया नहीं है। एक बस रेनॉल्ड्स नंबर और डाल दिया था बीच में, बाकी तो सारी चीजें वही चल रही थी। क्या आ गया? ये हार्डी क्रॉस मेथड आ गया। सो हार्डी क्रॉस मेथड, a triangular pipe network is shown in the figure. The head loss in each pipe is given R raised to the power 1.8 with the variables expressed. So with the variable expressed in consistent set of the units, the value of R for the pipe AB is 1 and that of the pipe BC is 2. If the discharge supplied at the pipe A is 100, equally divided between the pipe AB and AC, तो ये 50 है और ये भी 50 है। डिस्चार्ज सप्लाई किया 100, इक्वली डिवाइड हो गया दोनों पाइप के अंदर 50-50। अब इस जंक्शन पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाऊं, 30 बाहर जा रहा है, इसका मतलब 20, 50 + 20 70, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड हो गई। तो हर जगह कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड हो गई है। नेक्स्ट क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ R अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस फॉर द पाइप AC। AC के लिए R की वैल्यू पूछी हुई है, इन दोनों पाइप की R दे रखी है। अच्छा, थर्ड पाइप का R पूछा हुआ है इसमें। सो प्रॉब्लम इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R निकालना है। तो लूप में समेशन ऑफ हेड लॉस क्या हुआ? 0। तो समेशन ऑफ हेड लॉस 0 कर दो लूप के अंदर।
So summation of head loss in the loop is 0. तो हेड लॉस की इक्वेशन दे रखी है आर, तो ए बी में कितना है हेड लॉस? ए बी में 150 रेज टू द पावर 1.8. देन बी सी में अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज, ध्यान रखना, तो -2 20 रेज टू द पावर 1.8, 20 रेज टू द पावर 1.8 प्लस इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो -r 50 रेज टू द पावर 1.8, 50 रेज टू द पावर 1.8, सॉरी माइनस अंदर ही है. So 50 raised to the power 1.8, this is equal to 0. 0. इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर आ जाए, r निकाल लो. क्लियर है? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. For study incompressible flow through a closed conduit of uniform cross section, the direction of the flow will always be. For study incompressible flow through a closed conduit of uniform cross section, the direction of the flow will always be, flow की direction from higher to lower elevation. पोल क्रिएट कर रहा हूं मैं, क्रिएटिंग द पोल. %38 आंसर लिख भी दिया था मैंने ऊपर. देखो, फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो थ्रू अ क्लोज्ड कंड्यूट, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, डेंसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, फ्लो का डायरेक्शन फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड ही तो होगा, तो हाई हेड टू लो हेड, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है? समेशन ऑफ डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड. क्लियर है सर? एलिवेशन क्यों नहीं है? वो तो बस एक हेड है, टोटल एनर्जी होगी ना. जब एलिवेशन हेड ज्यादा है, प्रेशर हेड कम है. अरे हाई एनर्जी टू लो एनर्जी होता है ना. तो यहाँ पे डेटम हेड ज्यादा है पॉइंट ए पे, ये पॉइंट ए है हमारा, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये डेटम है हमारी. पॉइंट ए पे डेटम हेड ज्यादा है, पॉइंट बी पे डेटम हेड कम है, पर पॉइंट ए पे प्रेशर हेड कम है. लेट सपोज डेटम हेड की वैल्यू है 1, यहाँ पे डेटम हेड की वैल्यू है 0.5, यहाँ पे प्रेशर हेड है -2, यहाँ पे प्रेशर हेड है 1. दोनों जगह वेलोसिटी सेम है क्योंकि पाइप का डायमीटर सेम है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है. तो यहाँ पर तो टोटल हेड कितना हो गया मेरे पास? 1.5. यहाँ पर टोटल हेड हो गया मेरे पास -1. तो फ्लो कहाँ से होगा? हाई हेड टू लो हेड होगा ना, हाई एलिवेशन टू लो एलिवेशन थोड़ी ना होगा. मतलब पेपर से 1 महीने आगे पहले पूछ रहे हो सर हाई एलिवेशन क्यों नहीं होगा, और पूरी इंजीनियरिंग निकाल दी 4 साल में. हाई एनर्जी टू लो एनर्जी होता है ना. तो यही तो होती है डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड, पीजोमेट्रिक हेड.
While deriving an expression for head loss due to a sudden expansion in the pipe, the addition to the continuity and the impulse momentum equation, one of the following assumptions is made. One of the following assumptions is made. जब एक्सप्रेशन निकालते हैं हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, ठीक है, बोल रहे हैं क्या assumption लेते हैं, what assumption do we take? Head loss due to friction is equal to the head loss mean pressure in the eddying fluid is equal to the downstream pressure. The mean pressure in the eddy fluid is equal to same of the upstream pressure. इसकी इसीलिए डेरिवेशन कराई थी. अब देखना, नोट्स खोलना, इसको डिराइव करा रखा है मैंने. आई हैव डिराइव्ड दिस. और जब डेरिवेशन कराते हैं तो बोलते हैं क्यों डेरिवेशन कराते हो. देखो ये एग्जांपल है उसका, व्हाई डेरिवेशन इज बीइंग कैरिड आउट. इसने डेरिवेशन नहीं पूछी है, और उसको डिराइव करने में जो अजम्पशन लगी हुई है वो पूछ लिया इसने. दैट अजम्पशन इज बीइंग आस्क्ड. पोल क्रिएट कर रहा हूं उसका मैं. %35. The mean pressure in the eddying fluid is equal to that of the upstream pressure. तो जो एडी फ्लूइड है हमारी, उसका जो प्रेशर है वो हम अपस्ट्रीम प्रेशर के बराबर लेके चलते हैं. तो ये असम्पशन लगा के डेरिवेशन निकल के आती है. बाकी हेड लॉस का मैग्नीट्यूड कितना होता है? हेड लॉस का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आता है? गायब. v1 स्क्वायर, ठीक है. सो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2g, ठीक है. If a single pipe of length L and diameter D is to be placed by 3 pipes of same material, same discharge, length and equal diameter D less than D to convey the same discharge, and D is related hydraulically equivalent. Hydraulic equivalent pipe concept is to be applied. तो हाइड्रोलिक इक्विवेलेंट पाइप क्या होती है? जो सेम डिस्चार्ज कैरी करे सेम हेड लॉस के लिए, तो हेड लॉस बराबर कर देते हैं, इसके अंदर डिस्चार्ज सेम रखा जाता है. फिर से एक्सप्रेशन आपको ध्यान होना चाहिए. हेड लॉस इन पाइप 2, हेड लॉस इन पाइप 3, टोटल हेड लॉस ये निकल के आना चाहिए. और हेड लॉस का एक्सप्रेशन में पता है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होता है? FL Q² अपॉन 12.1 D की पावर 5. So this is our expression which is being applied. ये एक्सप्रेशन लगती है. तो हेड लॉस बराबर कर दो. रिलेशनशिप किसके बीच में पूछी हुई है इसने? डायमीटर के बीच में पूछी हुई है इसने. ये दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डायमीटर. ठीक है, अप्लाई करो. अप्लाई करके बताइए क्या रिलेशनशिप आ रही है. What is the result coming out?
क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? 3 पाइपें लगाई हुई हैं, 3 pipes आर बीइंग यूज्ड। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? FL² अपॉन 12.1 डी की पावर 5, FL1 Q² 12.1 सॉरी डी की पावर 5, 3 है और तीनों बराबर है, तो ये 3 लग गई हमारी, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। तो आपको डी और डी में रिलेशनशिप निकालनी है, निकाल लो डी और डी में रिलेशनशिप क्या निकल के आ रही है। व्हाट द रिलेशनशिप कमिंग आउट? टाइम है अभी, टाइम है, एक और फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। देखो क्या पूछा। पीछे सवाल करके आए हो, सेम उसी के ऊपर बेस्ड है, एग्जैक्टली सेम थिंग। In a network of 5, the algebraic summation of the discharge around each circuit, pressure plus atom head plus drop around each circuit. अभी पीछे लगाइए आपने, देखो ये सवाल करा है भाई। देखो पूरे सर्किट के अंदर डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाई है हमने, आई हैव अप्लाइड कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो हर जंक्शन पे कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होनी चाहिए हमारी? वैलिड होनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन शुड बी वैलिड। तो देखो यहाँ पे 100 यूनिट डिस्चार्ज था, 50-50 डिवाइड कर दिया, 50-20-70 हो गया। इस जंक्शन पे, इस जंक्शन पे 50 एंटर कर रहा है और 50 लीव कर रहा है, 50 इज लिविंग। The head loss due to sudden expansion is expressed by सडन एक्सपेंशन का हेड लॉस। सडन एक्सपेंशन का हेड लॉस, पोल क्रिएट करूं उसका? पोल इज बीइंग क्रिएटेड। स्टैंडर्ड पाइप फ्लो आ गया, मतलब अब प्रॉब्लम्स आर ऑफ पाइप फ्लो। सडन एक्सपेंशन इज गिवन बाय v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2g। अभी मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम करी भी थी, ये पूछा भी तो था मैंने आपसे, ये तो आया था, कहाँ है ये रहा। अभी ये पूछ के आया हूँ, आंसर आप लोगों ने बताया था, उसके बाद यही सवाल आ गया।
पावर निकालिए, निकाल के बताओ। फोर 4.95। Water is pumped through a pipeline to height of 10 meter at a rate of 0.1 meter cube per second. Frictional and other minor losses are 0.5 meter. The पावर पूछा हुआ है, तो पावर कितनी देनी पड़ेगी पंप को? गामा इंटू क्यू इंटू एच। सो गामा 9.81, डिस्चार्ज है 0.1। टोटल हेड कितना सप्लाई करना है? एक तो स्टैटिक हेड प्लस फ्रिक्शनल हेड, कैलकुलेट कर लो। ये कौन है? 4.9, 4.9 कहां से आ गया? डायरेक्टली एक्सप्रेशन बेस्ड तो है, एक्सप्रेशन में ही तो सॉल्व करना है इसको। 14 पॉइंट हाउ मच? 14.715 किलोवाट। चलो the loss of the energy at the exit of the submerged pipe। एग्जिट पे पूछ रहा है, पोल क्रिएट करें। जहां जिन डेसिमल ना लिखा रहे तब कितने डेसिमल तक देंगे? जहां डेसिमल नहीं लिखा रहे जितने मर्जी डेसिमल तक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अगले ने बता ही नहीं रखा तो जहां मर्जी डेसिमल तक लिख दो, जो भी आपका आंसर निकल के आ रहा है। यही तो है, यही तो आंसर निकल के आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9.81, तो डेसिमल तो दो ही है यहाँ पे, इसके आगे तो बात ही नहीं है। इफ आई मल्टीप्लाई दिस तो दो ही डेसिमल तो चल रहे हैं। पोल क्रिएट किया इसका, क्रिएटेड द पोल। %50 बी। 0.5 वी स्क्वायर बाय 2g किसके लिए है? भाई वी स्क्वायर बाय 2g है, लगा हुआ है वी स्क्वायर बाय 2g। ये हमारा एंट्री लॉस है। सवाल में क्या पूछा हुआ है? एग्जिट पूछा हुआ है, लॉस। सबमर्ज पाइप के लिए पूछा हुआ है, के की वैल्यू 1 है, वैल्यू ऑफ के हियर इज 1। हेड लॉस इज इक्वल टू व्हाट? वी स्क्वायर बाय 2g ओनली। स्टैंडर्ड रिजल्ट। चलो देखो लास्ट प्रॉब्लम, सवाल भी बड़ा लग रहा है। A cast iron pipe of diameter 600 meter and length 400 meter carries water from a tank and discharges freely into air at a point 4.5 meter below the water surface in the tank। अच्छा, 4.5 मीटर नीचे टैंक के, ठीक है। The friction factor of the pipe is 0.018। फ्रिक्शन फैक्टर पाइप का है 0.018। कंसीडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 9.84। 81 की जगह 84 दे रखा है, ध्यान रखना इस चीज का। The velocity of the flow in the pipe, velocity of flow पूछा पाइप के अंदर। So क्या अप्लाई करना है? बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करनी है। यू टू अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन। तो एक तो क्या पूछा हुआ है? टैंक दिया, नाम क्या दिया? हाँ टैंक। टैंक के टॉप पर और एक पाइप के आउटलेट पे एनर्जी इक्वेशन लगाओ। टैंक के टॉप पे प्रेशर 0, वेलोसिटी 0, डेटम हेड
बॉटम वाला पॉइंट माना हमने डेटम, तो 4.5 मीटर। दिस इज इक्वल टू पाइप के आउटलेट पे प्रेशर हेड, पाइप के आउटलेट पे प्रेशर हेड, देन 4.5 मीटर द फ्रिक्शन फैक्टर, द वेलोसिटी ऑफ द पाइप फ्लो। सो वेलोसिटी पूछी है इसने, वेलोसिटी एंट्रेंस चाहिए थोड़ी ना, एंट्रेंस थोड़ी हमारी। सो प्रेशर जीरो हो गया, द प्रेशर इज जीरो, देन व्हाट अबाउट वेलोसिटी? Velocity will be v square by 2g. Velocity will be v square by 2g. Then friction factor दिया हुआ तो head loss लेना है आपको. Head loss due to friction FLV square by 2gd. So FLV square by 2gd. तो FLV square by 2gd. यही है, और कोई लॉस लेना है क्या? माइनर लॉसेस थोड़ी नेग्लेक्ट करने हैं. तो टैंक में से पानी आया पाइप के अंदर, ये डिस्चार्ज हुआ, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है. तो 1 और 2 पॉइंट पे हमने क्या लगाई है? एनर्जी इक्वेशन लगाई है. So at point 1, point 2, energy equation is being applied. Any other loss to be taken proper care of? यही समझ में आ रहा है मेरे को. तो exit loss ले सकते हो बस. You can take the exit loss. तो you can take the exit loss. फिर माइनर लॉसेस है वो, बोला थोड़ी है इसने नेग्लेक्ट करो. अगर कंसीडर कर भी लेंगे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है. तो ऐसे माइनर लॉस लेने बैठेगा तो देखो, एक तो ये आएगा एक्सपेंशन लॉस आएगा, नहीं एक्सपेंशन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन लॉस आएगी, सडन कॉन्ट्रैक्शन लॉस. तो एक कॉन्ट्रैक्शन लॉस आएगी. दूसरा यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? एग्जिट लॉस आएगा. तो 2 लॉस और लेने पड़ जाएंगे आपको. 2 लॉसेस मोर आर टू बी टेकन. तो एक एग्जिट लॉस लेना पड़ेगा और एक कॉन्ट्रैक्शन लॉस लेनी पड़ेगी आपको. इन दोनों को भी क्लब करना पड़ेगा. हाउएवर चेंज इन कैलकुलेशन विल बी वेरी लेस. कैलकुलेशन में चेंज नहीं आएगा. तो मैं मेजर लॉस ही कंसिडर कर रहा हूँ. आई एम कंसिडरिंग मेजर लॉस. यहाँ से वेलोसिटी निकाल के बताओ. एफ की वैल्यू गिवन है आपको. जी वैल्यू ध्यान से पुट करना. पुट द वैल्यू ऑफ जी वेरी केयरफुली एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी. 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करके बतानी है. सिक्स 6.63 मीटर पर सेकेंड. क्रॉस वेरीफाई करना. somebody cross verifies whether the same result is obtained or not. ये 600 मीटर नहीं होना चाहिए डायमीटर, जितना मेरे को लग रहा है 600 mm होना चाहिए. ध्यान रखना, मीटर मत डाल देना इसकी वैल्यू. तो 0.6 मीटर होगा. लेंथ 400 मीटर हो सकती है, बाकी वो mm है. तो उसको पुट करके आंसर मत निकालना. टू 2.61 सबका ये यार.